बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान न कर दो। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखिए कि जो बंदा अल्लाह के लिए बहुत करीब होना चाहता है तो उसको सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा आजमाइश और मुश्किलात अल्लाह के अंबिया किराम पे आई, उसके बाद सहाबा तबा ताबीन पर आजमाइशें आई, फिर उसके बाद अल्लाह के नेक बंदों पर मसाइब आए। लेकिन वही बंदा कामयाब होता है जो अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं जिनको पैदा होने से लेकर आखिरी वक्त तक आजमाइशों में डाला गया, लेकिन वो हर आजमाइश में अल्लाह की रजा को हासिल करने में कामयाब रहे। यही वजह है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को अपना खलील बना लिया। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिरी उम्र में एक बेटा अता किया जिसका नाम हजरत इस्माइल रखा गया। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने प्यारे बेटे इस्माइल से बहुत प्यार और मोहब्बत थी। हजरत इस्माइल ही हजरत इब्राहीम के बुढ़ापे का सहारा थे, अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने के लिए उनके चश्मो चिराग थे। यही वजह थी कि हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे कि ख्वाब में आवाज सुनाई गई कि ए इब्राहीम, अल्लाह की राह में सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे तो सोच में पड़ गए कि अंबिया किराम के ख्वाब तो वही की तरह होते हैं। अल्लाह पाक ये चाहता है कि मैं इब्राहीम अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी करूं। चुनाचे जब सुबह हुई तो हजरत इब्राहीम के पास जितने भी ऊंट थे वो सब के सब अल्लाह की राह में कुर्बान किए। सब ऊंट कुर्बान करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब दूसरी रात को सोते हैं तो फिर वही ख्वाब आता है कि सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। आप उसी वक्त बेदार हुए, सोचने लगे मुझे सबसे प्यारा मेरा बेटा इस्माइल है। हजरत इब्राहीम के जहन में जब ये सवाल आया कि अल्लाह मुझे आजमाना चाहता है कि मैं अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूँ या नहीं, तो हजरत इब्राहीम ने सोचा मैं कल इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अगली सुबह होते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से फरमाने लगे कि मेरे बेटे इस्माइल को आज अच्छा लिबास पहनाओ, इसको अच्छे तरीके से तैयार करो, मैंने आज अपने बेटे को एक दोस्त की दावत में लेकर जाना है। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने खुशी खुशी से अपने बेटे को तैयार करके अपने शोहर के हवाले किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान गाह की तरफ ले चकर जा रहे थे कि शैतान हजरत हाजरा के पास आया। शैतान ने हजरत हाजरा से कहा कि इब्राहीम अपने बेटे को दोस्त की दावत पर नहीं बल्कि कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। उस वक्त हजरत हाजरा फरमाने लगी, मैं अपने शोहर की नीयत को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी ये हरकत नहीं कर सकते। हाजरा का जवाब सुनकर शैतान कहने लगा कि इब्राहीम ने अल्लाह की तरफ से जो ख्वाब देखा है और इब्राहीम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हजरत इब्राहीम अल्लाह के हुक्म की तमील करने के लिए गए हैं। हजरत हाजरा ने शैतान से कहा कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है। अगर मेरे पास हजारों बेटे भी होते तो मैं उन सबको अल्लाह की राह में कुर्बान करती। इस तरह शैतान हजरत हाजरा की बात सुनकर मायूस होकर हजरत इस्माइल को भटकाने के लिए चला गया। शैतान ने हजरत इस्माइल से कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बाप तुमको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। शैतान की बात सुनकर हजरत इस्माइल ने कहा, अगर मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान होना पड़े तो इससे फख्र वाली और क्या बात हो सकती है। इस तरह शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी मायूस होकर अब हजरत इस्माइल के पास आ गया। शैतान हजरत इब्राहीम को कहता है कि तुमको पता है कि तुम अपना बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं। शैतान की बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमीन से एक पत्थर उठाया और शैतान को लानत बेचते हुए उसको मारा। जब आज हम हज उम्रा के दरमियान शैतान को पत्थर मारते हैं तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हम वही सुन्नत पूरी करते हैं। अल्लाह ताला ने आज तक उस सुन्नत को जिंदा रखा और क़यामत तक जिंदा रखेगा। इस तरह शैतान ने सब पर वार किया लेकिन वो सबकी तरफ से नामुराद होकर लौटा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाने लगे कि आज मैं तुमको अल्लाह की राह में कुर्बान करने लगा हूँ ताकि वो बात जाहिर हो जाए कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करता हूँ, मैं अपना सब कुछ अल्लाह की राह पर कुर्बान कर सकता हूँ। हजरत इब्राहीम की बात सुनकर बेटा बोला, अब्बा जान, इससे फख्र की और क्या बात हो सकती है कि मुझे अल्लाह की राह में मेरे वालिद कुर्बान करेंगे। हजरत इस्माइल
اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہیں اور میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، آپ سے مجھ کو قربان کرتے ہوئے برداشت نہیں ہوگا۔ ابا جان، میرے ہاتھوں اور ٹانگوں کو کسی رسی سے باندھ دیں اور اللہ کی رضا کے لیے مجھے قربان کریں۔ حضرت اسماعیل کی بات سن کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر ایک جگہ پر لٹا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے بیٹے کی گردن کے پاس کیا تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو میں سب کو آپ کی راہ میں ایک ایک کر کے قربان کرتا۔ اے میرے رب، مجھے سب سے زیادہ پیار تم سے ہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں سے ایک دمبا لے جا کر اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، لیکن وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں چل رہی۔ اس چھری کو اللہ کی طرف سے کاٹنے کا حکم نہیں۔ اسی طرح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کسی جانور کو لے جا کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹا دیتے ہیں اور جب دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پر لٹایا جاتا ہے تو چھری اللہ کے حکم سے چل پڑتی ہے۔ چھری دمبے کی گردن کو کاٹ دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبے کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خون کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ، آپ نے مجھے سب سے پیاری چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کی پٹی کو ہٹاتے ہیں تو حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کی جگہ ایک جانور ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل اپنے والد گرامی کے پاس صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ اس طرح اس قربانی کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت زندہ رکھا جائے گا۔ تیری اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مسلمان ہر سال جانور قربان کریں گے۔ اس دن کو پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ وحی کے طور پر ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں کوئی ایسا خواب دیکھیں تو اس کو جائز نہیں کہ وہ اپنا کوئی بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے ہم دور رہیں۔